तो मित्रों इसको देखिए, ये बाबर का नाजायज औलाद है जो अपना मूड़ी पर ईंटा लाद के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंचा है और इसका कहना है कि हम मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम से मस्जिद का नींव रखेंगे। तो पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूं कि ये बाबर का नाजायज औलाद जहां भी दिखे इसके पछुआड़ा में वही ईंटवा को घुसेड़ दीजिए। और ये पहुंचा है टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर के कहने पे। वैसे आपको पता होगा कि आज शौर्य दिवस मनाया जा रहा है हमारे देश में। हमारे सनातनी वीर योद्धाओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का आज ही के दिन विध्वंस किया था। उसी को लेकर आज पूरे देश में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी का पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने पहले ही ऐलान किया था कि हम 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी का निर्माण करेंगे। उसके बाद पार्टी ने उसको लतिया के भगा भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके कहने पे सैकड़ों समर्थक एक जगह जमा हो जाता है और जगह जगह से ईंटा चुरा उड़ा के अपना मूड़ी पर लाद के पहुंचता है और इसको लगता है कि शायद हम बाबरी मस्जिद का निर्माण करा देंगे। जरा सोचिए कि जो विदेशी आक्रांता लुटेरा, जो मजहबी दरिंदा इस देश को लूटा, उसके नाम पे भाई साहब इस देश में मस्जिद बनने की तैयारी सोच रहा है कि हम बना दें। उसका अभी भी नाजायज औलाद, नाजायज डीएनए हमारे देश में पल रहा है, जी रहा है। भाई साहब ये सोचने वाली बात है और मैं इस देश के सरकार से तत्काल निवेदन करना चाहूँगा कि हुमायूं कबीर जैसे देश के गद्दारों को, बाबर के औलादों को तत्काल उठाइए और इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके आजीवन के लिए जेल में ठूसिए। नहीं तो ये साले लोग देश में दंगा फैलाने का काम करेंगे। जरा सोचिए, इसके कहने पे सैकड़ों लोग एक जगह इकट्ठा हो गया और जगह जगह से रोड पर से ईंटा उखाड़ उखाड़ के माथा पर लाद के ले आया और इसको लग रहा है कि 2-4 गो ईंटा हम रोड के उखाड़ लिए तो मस्जिद का निर्माण कर देंगे। अबे साले, तुमको अगर मस्जिद ही बनवाना है तो तुम जो है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से बनवाओ। तुम किसी लुटेरा के नाम से इस देश में मस्जिद का नींव रखोगे तो तुमको इस देश से लतिया करके भगा दिया जाएगा। और इस देश के सरकार से मैं विनती करना चाहता हूँ कि हुमायूं कबीर जैसे देश के गद्दार बाबर के औलादों को चिन्हित किया जाए। एक ऐसा अकेला हुमायूं कबीर नहीं है, इसके जैसा हजारों की संख्या में हमारे देश में पल रहा है जो बाबर का नाजायज औलाद है और इस देश का गद्दार है। उस सबको चिन्हित कीजिए और इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके आजीवन इसको जेल में ठूसिए, तभी लोगों का औकात भैया अकड़ में आएगा। वैसे आपको पता होगा कि चाइना में एक अंतिम जो बचा हुआ मस्जिद था उसको तोड़ करके चाइना की सरकार ने उसको मूत्रालय बनवा दिया। हालांकि वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि भैया हमको मूत्रालय का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना की सरकार ने उस मस्जिद को तोड़ा और वहाँ पे मूत्रालय बनवा दिया। एक और खबर तेजी से फैल रही है जहाँ ये पता चल रहा है कि जापान की सरकार ने कब्रिस्तान के ज़मीन को देने से मना कर दिया है और कहा है कि जो जिस मुल्क का है वहीं पे ले जा करके अपने सब को दफनाओ। यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए जगह है, दफनाने के लिए नहीं। जापान में भी ये खबर है कि भैया वहाँ पे जो है कब्रिस्तान का ज़मीन देने से जापान की सरकार ने मना कर दिया है और कहा है